देश में बढ़ते महंगाई, डीजल पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, गैस सब्सिडी, कृषि बिल को समाप्त करने से लेकर बिहार की अर्थव्यवस्था, सर्वे रिपोर्ट, नल जल योजना और भी कई मुद्दों पर क्या कुछ बोले जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव जी ने, आइए देखते हैं। सबसे ज्यादा बोझ कॉमन मैन पर गैस को लेके सब्सिडी आपने लगभग खत्म कर दी। दूसरी तरफ अब आप डीजल और पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दिए और लोगों के प्रेशर पर 2 रुपया आप घटा देंगे या 4 रुपया घटा देंगे। आप तो सफल हो गए ना अपनी परीक्षा में। आपको जितना लेना है आपको लेंगे ही। सवाल घटाने का नहीं है, सवाल है कि जब दुनिया में पेट्रोल डीजल पानी की वैल्यू में है तो सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल भारत में क्यों? आम आदमी को एक तो आप वैसे ही फार्मर्स को बर्बाद कर दिए, वैसे ही हिंदुस्तान की आपने एमएसपी, हिंदुस्तान के लॉ को आपने, कृषि लॉ को खत्म कर दिया। तो सरकार तय कर लेना, आप कृषि का एक बिल्कुल अलग करेंसी आप कर दीजिए। 2 करेंसी भारत में कर दीजिए, एक कृषि करेंसी को ही अलग कर दीजिए। यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं कृषि में तो आप कृषि करेंसी को अलग कर दीजिए। मेरा आग्रह है आपसे, आप कर सकते हैं। तो एक तो आप कृषक को मार दिए, बर्बाद कर दिए, ये सबसे बड़ा मामला है। तो एक तरफ किसान, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल और गैस, और सब्सिडी लगभग किसानों की समाप्त कर दी आपने कॉमन में। जल नल योजना पर 5,000 रुपया, हम 3,000 से 5,000 रुपया नहीं चलेगा तो चल गया तो देंगे, और 30 रुपया नहीं दिए तो बंद हो जाएगा, कहीं है ही नहीं। तो आप तो चारों तरफ से आप कॉमन मैन को मार रहे हैं। और बड़ी कृपा इस देश के प्रधानमंत्री का कि आप ना तो किसान पर बोलने को तैयार है, ना तो रोजगार पर बोलने को तैयार है, ना तो महंगाई पर बोलने को तैयार है। आप इस देश के 130 करोड़ लोगों की जो जरूरत है उस पर बोलने को तैयार नहीं है। कल जो बिहार की अर्थव्यवस्था का सर्वे दिखाया गया, मैं धन्य हो गया हूं। मैं बधाई देता हूं सीतारमण को कि उन्होंने बिहार के वित्त मंत्री को बधाई दी। 1,800 रुपया उसकी आमदनी बढ़ी। हरियाणा की एक व्यक्ति की आमदनी 1,90,000, भारत की एक व्यक्ति की आमदनी 96,664 रुपया, और बिहार की एक आदमी की आमदनी 31,000 थी, अब 32,000 कुछ रुपया सालाना हुआ। क्या नीतीश कुमार जी का परिवार और पप्पू यादव का परिवार और नरेंद्र मोदी जी का परिवार जो 16,000 करोड़ रुपया के प्लेन पर चढ़ेंगे, 15,372 करोड़ रुपया का गन्ना का भुगतान नहीं हुआ उत्तर पश्चिम का, लेकिन 16,000 का करोड़ का प्लेन आ गया भारत में पीएम के लिए। मैं जानना चाहता हूं, क्या भारत के नेताओं की आमदनी 31,000 या 34,000 या 1,00,000 रुपया सालाना पर उसके बाल बच्चे जीविका कर लेंगे? क्या आंख मिचोली का खेल है हमारी जीडीपी का को? जिस तरीके से नीतीश जी को बोलना चाहिए कि एक व्यक्ति का इनकम स्रोत कब बढ़ेगा। नीतीश जी को बोलना चाहिए कि 40% हम देते थे भारत को चीनी, अब हम 18% पर आ गए, वो कब बढ़ेगा। नीतीश जी को बोलना चाहिए 96% मखान हम देते हैं भारत को, मखान का केंद्र कब बनेगा। नीतीश जी को बोलना चाहिए था दुनिया को बिहार की मछली कब जाएगी। कह रहे हैं कि हम
सबसे ज्यादा खर्चा किए। मैंने नीतीश कुमार जी को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोरोना वैक्सीन लगी उसकी जांच, 10,000 रुपया कोरोना के समय में महीना जा रहा था ब्लीचिंग पाउडर छींटने के लिए, एएनएम के अकाउंट से 5-5 हजार रुपया 2 बार करके किसके अकाउंट में गया उसकी जांच। तीसरी चीज, क्वारंटाइन को जो पैसा मिला वो पैसा कहाँ गया, दस्तखत करा लेने के बाद क्या क्वारंटाइन में कई लोग थे, पूरी उसकी जांच, वह पैसे कहाँ गए। तो क्वारंटाइन का पैसा घोटाला, वैक्सीन में आप कभी कुछ कभी कुछ, आप उसी से जांच करवा रहे हो जिसने लूटा है। आप क्या कारण है कि आप स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी से जांच कराओगे जो ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग इन्वॉल्व हैं? क्यों आप वर्तमान न्यायाधीश से नहीं कराना चाहते हो? क्यों कोरोना वायरस की वैक्सीन, क्वारंटाइन या जितने पैसे आपने खर्च किए उसको ही आप जांच नहीं कराना चाहते हो? ये सबसे बड़ा मामला। तो बिहार का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति 31-33 हजार रुपये में साल में अपनी जिंदगी को जिएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का क्या हो सकता है? एक बार भी बंद इंडस्ट्री के बारे में नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करते और विशेष पैकेज की बात नहीं करते। हमारे इलाके में बनमनखी का चीनी मिल है, बगल में सिल्क मिल है भागलपुर में, बगल में जूट मिल है। हमारे यहाँ जूट बंद हो गई, हमारे यहाँ गन्ना खत्म हो गई, हमारे यहाँ लगभग धान खत्म, मक्का की स्थिति वही है। मैंने शहनवाज जी से 2-2, 3-3 बार बातचीत की कि आप उद्योग मंत्री बने हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोसी को अपार संभावना है जिसमें मक्का का कॉर्नफ्लेक्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, कई सारी चीज़ों को यदि आप 2 बड़े उद्योगों को यहाँ ला सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोसी सीमांचल की जो आमदनी है, जो लगभग 6,400 अररिया का है, 5,900 कटिहार का है, 6,900 कुछ रुपया पूर्णिया का है, 7,000 लगभग कुछ सहरसा का है, 6,000 लगभग सुपौल का है। एक व्यक्ति की आमदनी 6,000 से ज्यादा, 6,500 से ज्यादा, 7,000 के नीचे है मंथली कोसी सीमांचल की। और 33% से ज्यादा रोजगार अररिया किशनगंज में नहीं है, कटिहार में नहीं है। पूर्णिया में 36% के लगभग रोजगार है, 37% के लगभग। तो साफ है, बहुत क्लियर है। ये 3 मुद्दे थे हमारे। एक था महंगाई कि हर परिस्थितियों में बोझ को कम करनी चाहिए। जो सब्सिडी की कटौती हुई है यूरिया में, उर्वरक में, गैस में, सल्फेट में, जिंक में, पोटास में, डीएपी में, किसानों को उसको चालू करनी चाहिए। तीसरी तरफ आप बिजली और पानी का बोझ लगातार बढ़ा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। बिजली का प्राइवेटाइजेशन करके अब आप कंज्यूमर को पर्चा आपकी वोचर भरवाइएगा और जिसके वोचर नहीं होंगे उसके घर में बिजली अब नहीं जलेगी। आप जिस SFL को लगाने की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा बिल तो अब उसका भी आने लगा। तो जो